हाय एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन, डूइंग वेरी वेरी वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। JKSSB जूनियर असिस्टेंट की या FAA की तैयारी जो भी कर रहे हैं, JK PSI जितने भी एग्ज़ाम्स SSB या PSI के हो रहे हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के रिवर्स और लैक्स को हम आज देखने वाले हैं। हर साल एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिवर्स के ऊपर और एक दो क्वेश्चन लैक्स के ऊपर आ ही जाते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर की रिवर्स और लैक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, सारी चीज़ों को समझना है और MCQs जो मैं लेकर आता हूँ हर एक वीडियो के बाद उनको भी ट्राई करना है, ताकि आप थोड़ा सा रिमाइंड भी कर सको और खुद को टेस्टिफाई भी कर सको। तो चलिए, ज़्यादा वक्त में ज़ाया नहीं करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। चलिए, रिवर्स एंड लैक्स। तो आज की इस वीडियो में हम रिवर्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लैक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम रिवर्स को देखते हैं। सबसे पहले, जम्मू एंड कश्मीर इज ड्रेन्ड बाय द माइटी इंदस, झेलम, चिनाब एंड मेनी अदर रिवर्स। जम्मू कश्मीर में से जो बड़े दो तीन दरिया हैं, इंदस है, झेलम और चिनाब है, और भी बाकी दरिया हैं, उनको भी हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे बहुत बड़े जो तीन दरिया हैं, इंदस, झेलम और चिनाब। The Indus and the Chenab rivers have their origins to the north of the Greater Himalayas, while as the Jhelum has its origin at the Verinag in Pir Panjal range। देखो, अलग से तो हम पढ़ने ही वाले हैं इनका ओरिजिन कहाँ से रहने वाला है। स्टार्टिंग में भी ये भी बताया गया है कि इंदस और चिनाब रिवर का ओरिजिन जो है नॉर्थ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज से है, और जहलिम का जो ओरिजिन है वो पीर पंजाल की रेंज यानी वेरीनाग से है। वेरीनाग आपको याद रखना है, वेरीनाग में जहलिम का ओरिजिन है। Jammu and Kashmir is also characterized by numerous lakes like the Vular, the Dal, the Anchar, the Mansbal etc। और भी बहुत सारी लैक्स हैं जम्मू कश्मीर में। मानसबल है, आंचार लेक है, डल है, वुलर है। तो इन सारी लैक्स को वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट लैक्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले इंदस को, जिसको सिंध नदी भी कहा जाता है। ठीक है, इंदस को सिंध भी कहा जाता है, ये याद रखना है। द इंदस रिवर ऑरिजिनेट्स इन द विसिनिटी ऑफ मानसरोवर लेक फ्रॉम संगे खंबल ग्लेशियर इन तिब्बत। पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इंदस के बारे में याद रखना है कि ओरिजिन इसका कहाँ पे है। जो मानसरोवर लेक है तिब्बत के अंदर, वहाँ पे ग्लेशियर है संगे खंबल, उस ग्लेशियर का पानी इंदस रिवर को मिलता है और यही इसका ओरिजिन है। मानसरोवर लेक की विसिनिटी से, यानी कि विसिनिटी मींस आसपास में इसका ग्लेशियर है, संगे खंबल ग्लेशियर से इसका पानी मिलता है। चले जी, इट एंटर्स द यूटी ऑफ लद्दाख एंड फ्लोज इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड द ज़ंस्कार रेंज। ये इंदस रिवर जो है यूटी ऑफ लद्दाख में एंटर होता है और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होते होते लद्दाख और ज़ंस्कार की बीच में जो रेंज आती हैं, उन्हीं रेंज में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट फ्लोज थ्रू पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर एंड वेस्टर्न तिब्बत। कहाँ कहाँ से फ्लो होता है? ये पाकिस्तान में जाता है, जम्मू और कश्मीर में फ्लो होता है और वेस्टर्न तिब्बत में। यानी कि तीन जो डिस्टिंक्ट प्लेसेस हैं रिवर इंदस की जहाँ से फ्लो होता है। एक तो है ये पाकिस्तान में चला जाता है, जम्मू और कश्मीर से ये फ्लो होता है, और वेस्टर्न तिब्बत से ये निकलता ही, वहीं से निकलता ही है और वहाँ से इसका फ्लो भी है। द इंदस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट हमारा है, इसका सबसे बड़ा दरिया इंदस ही है। ठीक है, इंदस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। द जहलिम, द चिनाब, द रवि, द बियास एंड द सतलुज आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंदस रिवर। ये जहलिम भी, चिनाब भी, रवि, बियास और सतलुज, ये पांचों नदियां जो हैं ये ट्रिब्यूटरीज हैं इंदस रिवर की, यानी ये पांच की पांचों नदियां इंदस रिवर में जाके मिल जाती हैं। द टोटल ड्रेनेज एरिया ऑफ द इंदस इज 11,78,440 स्क्वायर किलोमीटर एंड इट फाइनली मर्ज इनटू द अरेबियन सी एट कराची। इतना भी याद रखना है कि ये कराची में जाके अरबियन सी के साथ मिल जाता है, और इसकी टोटल ड्रेनेज एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना, ये नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं है। 11,78,440 स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनेज एरिया है, लेकिन इतना याद रखो कि ये अरबियन सी में जाके कराची में, पाकिस्तान के साइड जाके कराची से होके फिर अरबियन सी में चला जाता है। इन द कश्मीर वैली द इंदस रिवर इज़ नोन एज दरियाए सिंध। कश्मीर वैली में इंदस रिवर को दरियाए सिंध भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, विच रिवर इज नोन एज दरियाए सिंध इन कश्मीर वैली, तो इसका आंसर आ जाएगा इंदस। ओके, चलिए,
अब द इंदस, इस इंदस के बारे में सोर्स आपने ऊपर तो देख लिया सोर्स, संगे खंबल इन तिब्बत, ठीक है। माउथ कहाँ पे जाके मिलता है, ये अरबियन सी के साथ मिल जाता है। बेसन कंट्रीज, किन कंट्रीज से फ्लो होता है, पाकिस्तान में ये 93%, 93% ये पाकिस्तान में फ्लो होता है, और इंडिया में ये 5% फ्लो होता है, और चाइना में ये 2% फ्लो होता है। इंदस के बारे में आप इतनी सी इंफॉर्मेशन तो रख लो कि पाकिस्तान में ये ज़्यादा मैक्सिमम कितना 93%, इंडिया में 5% और चाइना में ये 2% फ्लो होता है। ये थी इंदस के बारे में डिटेल। इंडस के बारे में इतना सा आप याद रख लो, ये काफ़ी है। ऑरिजिन आपने देख लिया, बेसिन कंट्रीज आपने देख ली, कहाँ जाके मिलता है, कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ें इंडस के बारे में इंपॉर्टेंट थी। अब हमारा दूसरा टाइप जो है दैट इज जहलिम, ठीक है। चलिए लेट मी जूम इन। जहलिम एंशिएंट नेम है वितास्ता, संस्कृत का, ठीक है। संस्कृत का एंशिएंट नेम है जहलिम का वितास्ता। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन आया है कश्मीरी नेम जहलिम का व्यथ, ठीक है, और ग्रीक नेम हिडेप्सिस। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसे ही ये ज़हूर मीर ने अपनी बुक में ऐड नहीं किए हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं और चांसेस हैं आगे भी आ सकते हैं। जहलिम का एंशिएंट नेम वितास्ता, ठीक है, संस्कृत का नेम है ये, और कश्मीरी नेम व्यथ है, और ग्रीक हिडेप्सिस। चलिए पहला पॉइंट, द जहलिम इज द मेन रिवर ऑफ कश्मीर वैली एंड द श्रीनगर, सोपोर एंड बारामूला सिटीज आर सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस रिवर। जहलिम रिवर मेन रिवर है कश्मीर वैली का। श्रीनगर, सोपोर और बारामूला सिटीज जो हैं ये दोनों साइड्स पे, रिवर के दोनों साइड्स पे सिचुएटेड हैं। कौन कौन सी, श्रीनगर, सोपोर और बारामूला, ये जहलिम रिवर के ऊपर ही लोकेटेड हैं। द सोर्स ऑफ दिस रिवर इज फेमस वेरीनाग स्प्रिंग इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए है ये पॉइंट। क्या कि जो सोर्स है रिवर इंदस का, सॉरी इंदस नहीं, जहलिम का, वो है वेरीनाग, जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। वेरीनाग एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ का स्प्रिंग बहुत ही फेमस है, और इसी स्प्रिंग से जहलिम की ओरिजिनेशन होती है। जहलिम का ओरिजिन यही स्प्रिंग वेरीनाग स्प्रिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। इट्स फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पेशली फॉर द 9 ओल्ड ब्रिज ओवर इट, और ये जहलिम जो है फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोग आते हैं इसको देखने के लिए, खासकर जो इसके ऊपर 9 पुरानी ब्रिज हैं, पुराने पुल, जो 9 ओल्ड ब्रिज हैं, उनकी वजह से ये बहुत ही ख़ास बन जाता है, लोग इसको देखने के लिए आते हैं। चलिए ये पॉइंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम पर्पज़ के लिए, जो भी होगा मैं बता देता हूँ। Overall, its length is about 725 km. However, its course within the Kashmir Valley is about 215 km. कहते हैं इसकी लेंथ जो है टोटल वो 725 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में ये 215 किलोमीटर फ्लो होता है। जो इसकी कोर्स है कश्मीर के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर, वो है 215 किलोमीटर। अब इस जहलिम के बारे में भी थोड़ा याद रख लो, की पॉइंट्स। सोर्स इसका वेरीनाग स्प्रिंग, ठीक है। माउथ कहाँ पे मिलता है, चिनाब रिवर। हमने चिनाब, जब हमने इंदस पढ़ा ही था तो हमने देखा जहलिम भी, चिनाब भी, और ये सारी जो नदियाँ हैं ये रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जहलिम जो है रिवर इंदस में जाने से पहले ये चिनाब रिवर के साथ मिल जाता है, ठीक है। याद रखना है जहलिम चिनाब के अंदर चला जाता है, इसका माउथ चिनाब रिवर है। टोटल लेंथ इसकी 725 किलोमीटर है। और बेसिन कंट्रीज, किन कंट्रीज से फ्लो होता है, इंडिया से फ्लो होता है और पाकिस्तान में फ्लो होता है। ये चाइना वाइना में फ्लो नहीं होता है, इतना याद रखना है, इंडिया और पाकिस्तान में। और टोटल लेंथ इसकी 725 किलोमीटर है। अगर कश्मीर वैली की बात करें तो 215 किलोमीटर कश्मीर वैली में फ्लो होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, रिवर इंदस के ऊपर ही। The Jahlim River is navigable from Khanabal to Khadiar, Baramulla at distance of about 170 किलोमीटर। जो जहलिम रिवर है ये नेविगेबल है, कहाँ से कहाँ तक, खनाबल से खादियार। नेविगेबल का मतलब होता है जिनसे हम उस एरिया से, जिससे हम बोट शिप्स को चला सके। तो खनबल से खानियार तक ये नेविगेबल है, हम बोट्स का यूज़ कर सकते हैं, शिकाराज का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन ये 170 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती है। The river throughout its course is joined by many tributaries. Its right bank tributaries are Bringi, Lidar, Sindh Nala, Irin, Madhumati and Poru। ठीक है, कहते हैं इस रिवर में बहुत सारी नदियाँ छोटी छोटी आके मिल जाती हैं। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, हाँ यहाँ से याद रखना है, इट्स राइट बैंक, जो दाएं तरफ से आने वाली इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें ब्रिंगी है, ठीक है, जो कुकरनाग की है, लिदर है,
ठीक, पहलगाम की, सिंध नाला है, गांधरबल से जो आता है, एरिन है, मधुमती है और पोहरो है। ये कुछ नालियां हैं, ये कुछ नदियां हैं जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की। वाइल एज इट्स चीफ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर विशव, रामबैरिया, दूधगंगा एंड सुखनाग। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लेफ्ट बैंक में भी आप एक दो याद रख लीजिएगा, विशव है, रामबारन है, दूधगंगा है, सुखनाग है। इसकी लेफ्ट बैंक यानी बाएं तरफ से आने वाली नदियां जो इसके साथ मिलती हैं। After passing through Anantnag, Pulwama and Srinagar districts, the river Jhelum flows into the Vular Lake, which is regarded as its delta in Kashmir, and then passing through Baramulla and Uri, it flows to Pakistan. और अनंतनाग और पुलवामा से और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से पास होने के बाद ये रिवर जहलिम जो है वुलर लेक में फ्लो होता है, ये वुलर लेक में चला जाता है। और वुलर लेक जो मानी जाती है कि ये इसी रिवर की डेल्टा थी, विच इज़ रिगार्डेड एज द डेल्टा इन कश्मीर। वुलर लेक जो है ये एक डेल्टा मानी जाती है कश्मीर में। एंड देन पासिंग थ्रू बारामूला, और फिर बारामूला में चला जाता है, बारामूला से उरी, उरी से फिर ये पाकिस्तान के अंदर एंटर हो जाता है। द रिवर जहलिम्स एंशंट नेम, अच्छा रिवर जहलिम का पुराना नाम वितास्ता, ठीक है, ये वितास्ता जो है ग्रीक नेम है। ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वेथ इन कश्मीरी पैलेंस, और कश्मीरी लैंग्वेज में इसको वेथ बोला जाता है और ग्रीक लैंग्वेज में इसको हिडाप्सिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जहलिम के बारे में। चलिए, हो गया जहलिम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिवर, दैट इज चिनाब। चिनाब एंशंट नेम इसका अस्किनी, संस्कृत में इंपॉर्टेंट, एस्किनी इसका संस्कृत में नाम है और ग्रीक में इसका एक्सिनीज है। एस्किनी संस्कृत और एक्सिनीज ग्रीक नेम, आपस में थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, एस्किनी संस्कृत और एक्सिनीज इसका ग्रीक नेम। द फर्स्ट पॉइंट, द चिनाब रिवर अराइजेज इन मिडल हिमालयाज फ्रॉम बारालच्छा पास। इंपॉर्टेंट, चिनाब रिवर जो है कहाँ से अराइज होता है? मिडल हिमालयाज से। हिमालयाज तो हमने पढ़े, ठीक है, पहले ही वीडियो में टोपोग्राफी में। मिडल हिमालय में बारालच्छा पास में चिनाब रिवर का ऑरिजिन होता है। Actually, two streams called Chandra and Baga, which originate in Himachal Pradesh at an elevation of 4900 meters, unite near Tandi to form Chandra Baga River. कहते हैं असल में ये दो नदियां हैं, एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है बागा, जो कहाँ से ऑरिजिनेट होती हैं? हिमाचल प्रदेश में। 4900 मीटर की एलिवेशन पे ये ऑरिजिनेट होती हैं और ये मिलती हैं आके नियर टांडी, टांडी में मिलती हैं आके, क्या बन जाती हैं? चंद्रा और बागा मिलके चंद्रबागा दरिया बन जाता है, चंद्रबागा रिवर बन जाता है। समझ आ रहा है आपको? चिनाब जो है, चिनाब असल में चंद्रबागा रिवर है। चंद्रबागा ये हिमाचल में फ्लो होता है, चंद्र और बागा दो अलग अलग से स्ट्रीम्स हैं और ये आके टांडी में यूनाइट हो जाती हैं, मिल जाती हैं और चंद्रबागा रिवर बन जाता है। द चंद्रबागा आफ्टर फ्लोइंग थ्रू चंबा इन हिमाचल एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर एट बॉर्डर। और यही चंद्रबागा जो है ये फ्लो होता है हिमाचल के चंबा से, और हिमाचल के चंबा से फ्लो होके ये जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाता है पाडर एरिया में, पाडर में। फ्रॉम पाडर ऑनवर्ड्स द रिवर एज्यूम्स द नेम चिनाब। और इसी पाडर के आगे से इस रिवर चिनाब का नाम, इस चंद्रभागा का नाम बदल के चिनाब हो जाता है। क्या हो जाता है? चिनाब हो जाता है। तो ये स्टोरी आपको ऐसे याद रखनी है कि ये बारालच्छा पास में ये ओरिजिन होता है इसका, और एक्चुअली में दो नदियां होती हैं, चंद्रा और बागा। हिमाचल में इनको चंद्र और बागा जब मिलती हैं टांडी में तो चंद्रबागा के नाम से जाना जाता है इस रिवर को। और जब कश्मीर में ये फ्लो होती है, जम्मू कश्मीर में पाडर में, चंबा से, हिमाचल में चंबा से फ्लो होते हुए पाडर में जब एंटर होती हैं तो पाडर के बाद इसको चिनाब के नाम से जाना जाता है। और इसका ग्रीक नेम एक्सिनीज है और एंशंट नेम एस्किनी है। इतना याद रखो। चलिए जी, अब चिनाब के बारे में भी जो की पॉइंट्स हैं, सोर्स इसका बारालच्छा पास, जो बेसिन कंट्रीज है कहाँ से फ्लो होती हैं? इंडिया और पाकिस्तान में से। द चिनाब इज़ अ फास्ट फ्लोइंग रिवर एंड फ्लोज थ्रू रॉकी माउंटेन्स अप टू अखनूर। चिनाब जो है फास्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है पानी की, और रॉकी माउंटेन से फ्लो होकर ये कहाँ? अखनूर तक जाता है। चलिए, दो तीन पॉइंट्स और हैं इसके, देख लेते हैं। इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड ज्वाइंस इन द सिस्टम। और फिर ये पाकिस्तान में एंटर हो जाता है। पाकिस्तान में एंटर होने के बाद ये इंडस सिस्टम के साथ मिल जाता है, यानी चिनाब भी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है।
Salal, Dhulhasti and Baghliyar are important hydroelectric power projects constructed on the river. Important point है, जब हम पावर प्रोजेक्ट्स को अलग से पढ़ेंगे तब भी ये पॉइंट रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पे याद रख लो सलाल, धूलहस्ती और बागलियार ये इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं चिनाब रिवर के ऊपर। इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर लीजिए। कवार, कीरू एंड पकलदुल आर अंडर कंस्ट्रक्शन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ऑन द चिनाब रिवर। ये कुछ और पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब ये तैयार नहीं हुए हैं, कवार, कीरू और पकलदल। ठीक, इनको याद अगर नहीं भी रखोगे, लेकिन ऊपर जो सलाल, धूलहस्ती और बागलियार इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट चिनाब रिवर। अब हम नेक्स्ट रिवर पे चलते हैं, किशन गंगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके इंदस, जहलीम और चिनाब से ही आते हैं। बाकी जो रिवर्स हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं नहीं जितने ये तीन थे। खैर, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है, अब इनको भी हम कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज किशन गंगा। द किशन गंगा और द नीलम रिवर इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द जहलीम रिवर। किशन गंगा, जिसको नीलम रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रिवर जहलीम की। ये भी रिवर जहलीम के साथ ही जाके मिल जाता है। It has its origin in किशनसर लैक एंड कंसिक्वेंटली बीन नेम्ड एज किशन गंगा। इसका ऑरिजिन किशनसर लैक से है। किशनसर लैक का पानी जो है वही आगे जाके किशन गंगा कहलाता है। इट ड्रेन्स द तुलेल, बुरजबल, गुरेज एंड दियर सराउंडिंग रीजन्स। और कहाँ कहाँ से किशन गंगा ड्रेन होता है? तुलेल से, बुरजबल से, गुरेज से और इनके जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से। किशन गंगा merges into the जहलीम रिवर नियर द सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद। और किशन गंगा कहाँ पे जहलीम के साथ मिलता है? मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान के अंदर ही जाके। चलिए जी, नेक्स्ट इज तवी। तवी के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं वो फर्स्ट है कि इसको सूर्या पुत्री या तोशी के नाम से भी जाना जाता है। एंशियंट टेक्स्ट के अंदर जो लिखा है कि ये मेजर लेफ्ट बैक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। ठीक है, जो पुराना नाम है इसका, यहाँ आप कह सकते हो कि एंशियंट नेम जो है तवी रिवर का, दैट इज सूर्यापुत्री या तोशी। ये याद रखना ज़रूरी है। और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की। और इसको लाइफ लाइन ऑफ जम्मू भी कहा जाता है, जम्मू की बैकबोन भी कहा जाता है। द तवी इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिवर इन जम्मू रीजन एंड राइजेज फ्राम कैलाश कुंड, कल्पास कुंड एट सोजदार हिल्स इन बदरवा टाउन ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट रिवर है जम्मू रीजन का। और कहाँ से राइज होता है? कैलाश कुंड से। इसका ओरिजिन भी याद रखना है, कैलाश कुंड, कल्पास कुंड भी इसको कहा जाता है। कहाँ से? सोजदार हिल्स में, पहाड़ियों में, जो कि बदरवा टाउन के अंदर जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है वहाँ पे है। सिंपली याद रखो, तवी का ओरिजिन डोडा डिस्ट्रिक्ट में होता है, कैलाश कुंड के अंदर। ओके। द तवी रिवर डिवाइड्स द जम्मू सिटी इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड सिटी एंड न्यू सिटी। तवी रिवर डिवाइड करता है जम्मू को दो पार्ट्स में, एक ओल्ड सिटी और दूसरा न्यू सिटी। द तवी रिवर फाइनली मर्ज विद द चिनाब रिवर इन पाकिस्तान। और ये तवी रिवर भी जाके चिनाब रिवर के साथ मिल जाता है, कहाँ पे? पाकिस्तान में जाने के बाद। ओके, तवी के बारे में इतना ही याद रखना था। अब हम रिवर रावी के बारे में देखते हैं। एंशंट नेम जो है, पुराना नेम जो है रिवर रावी का, वह है पुरुषनी या इरावती। ये एंशंट नेम है रिवर रावी का। और अगर ग्रीक नेम देखें तो ग्रीक नेम है हाइड्रोट्स या हाइरोइट्स। ठीक है, दोनों सेम ही हैं, तो दोनों में से कोई भी एक याद रख लो तो एग्जाम हॉल में आपको खुद याद आ जाएगा। एंशंट नेम पुरुषनी या इरावती रिवर रावी का, और ग्रीक नेम हाइड्रोइट्स या फिर हाइरोइट्स। द रिवर रावी हैज इट्स ऑरिजिन इन कुल्लू हिल्स नियर द रोहतंग। अच्छा, रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश। रिवर रवि जो है इसका सोर्स कुल्लू हिल्स के आसपास में ही है। कहाँ? रोहतंग पास जो है हिमाचल प्रदेश का। मींस रिवर रवि का जो ओरिजिन है वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। हिमाचल प्रदेश आप याद रख लीजिए स्टेट, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, इट लीव्स द हिमालयाज एट बशोली एंड पासिस क्लोज टू कुठवा नियर मोहतपुर वेर इट एंटर्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब। ये हिमालयाज को बशोली में छोड़ता है और क्लोज टू कठुआ नियर मोहतपुर वेर इट एंटर्स द प्लेन्स ऑफ पंजाब, जाके फिर ये पंजाब में प्लेन्स के अंदर दाखिल हो जाता है। शाहपुर कंडी डैम जो है पावर प्रोजेक्ट, ये लोकेट है रिवर रावी के ऊपर, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के अंदर। इतना याद रखो कि रिवर रावी के ऊपर शाहपुर कंडी डैम है जो पंजाब के अंदर है। चलिए, नेक्स्ट इज ज़नस्कार। और भी बाकी सारी दरिया हैं, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। ज़नस्कार है, शौक है, उज है, डोडा, द्रास, नुब्रा, बसंतर। ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनमें से कोई क्वेश्चन खास बनता नहीं है, थोड़ा बहुत इनके बारे में भी देखते ज़रूरी हैं।
ज़नस्कार ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर है। ज़नस्कार रिवर जो नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी है इंदस रिवर की, यानी ज़नस्कार रिवर भी कहाँ जाके मिलता है, रिवर इंदस के अंदर ही। हैज़ 2 मेन ब्रांच, इसकी अपर रीच में 2 मेन ब्रांच है। फर्स्ट ऑफ दीज द डोडा, इसकी पहली डोडा जो ऑरिजिनेट होती है पेंसिला माउंटेन पास से एंड फ्लोज थ्रू द मेन ज़नस्कार वैली, और मेन ज़नस्कार वैली से ही फिर ये पास होती है, फ्लो होती है। और सेकेंड ब्रांच जो है इज फॉर्म्ड बाय 2 मेन ट्रिब्यूटरीज, वो 2 ट्रिब्यूटरी से बनी, एक तो करियाग रिवर और दूसरा सरप रिवर, एक करियाग रिवर और दूसरा सरप रिवर, इन 2 ट्रिब्यूटरी से इसकी दूसरी ब्रांच बनी हुई है। चलिए शांक रिवर, ये भी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर ही पाया जाता है। शांक रिवर ये इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये भी इंदस रिवर के अंदर ही जाके मिल जाती है। ट्रांसवर्स थ्रू द लद्दाख ऑफ इंडिया एंड द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 550 किलोमीटर। कहाँ से ये फ्लो होता है, इंडिया के लद्दाख के अंदर से और नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान, लगभग ये 550 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, अच्छा इसका ऑरिजिन याद रख लो, रीमो ग्लेशियर, ठीक है, वन ऑफ द टंग्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ये एक हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर का ही, और वहीं से ये शांक रिवर फ्लो होता है, ऑरिजिन होता है। द रिवर वाइडन्स एट द कन्फ्लुएंस विद द नुब्रा रिवर, और ये वाइडन हो जाता है विद द नुब्रा रिवर की कन्फ्लुएंस के साथ। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है जाके मिल जाना, ठीक है, ये रिवर नुब्रा रिवर के साथ मिल जाता है और फिर ये बढ़ जाता है, इनका एरिया वाइड हो जाते हैं ये। नेक्स्ट रिवर इज उज रिवर। The Uj River is the major tributary of the River Ravi and its source is located in the Kailash Mountains at an elevation of 14,100 feet close to the Bhadrava Mountains of Jammu and Kashmir. तो उज रिवर जो है बड़ी ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की, और इसका सोर्स कैलिश माउंटेन्स के अंदर ही है, 14,100 फीट की हाइट पे भद्रवा माउंटेन्स में जम्मू कश्मीर में ही। आफ्टर फ्लोइंग फॉर 100 किलोमीटर स्ट्रेच इट जॉइन्स रिवर रावी एट नैनकोट इन पाकिस्तान, और 100 किलोमीटर फ्लो होने के बाद ये रिवर रावी के साथ नैनकोट पाकिस्तान के अंदर रिवर रावी के साथ ज्वाइन हो जाता है। नेक्स्ट रिवर इज डोडा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये भी लद्दाख के अंदर ही है। द डोडा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द ड्रंग ग्लेशियर ऑफ पेंसिला एंड फ्लोज थ्रू द रीजन ऑफ लद्दाख। ये ड्रंग इतना याद रखो, डोडा रिवर ड्रंग ग्लेशियर से ऑरिजिन होता है और पेंसिला पास में फ्लो होने के बाद ये फिर लद्दाख रीजन में चला जाता है। The river flows into the Padum Valley and joins the Sarp River to form the largest river Zanskar। ये रिवर पैडम वैली में फ्लो होता है, सार्प रिवर को ज्वाइन करता है और फिर इस तरह से ज़नस्कार रिवर में एंटर हो जाता है, तो लार्जेस्ट रिवर बन जाता है ज़नस्कार रेंज का। द्रास यूनियन टेरिटरी लद्दाख, ये भी लद्दाख के अंदर ही। द्रास रिवर ये भी एक ट्रिब्यूटरी है सोरू रिवर की। ऑरिजिनेशन इसका मछोई ग्लेशियर नियर जोजिला पास। द्रास रिवर का ऑरिजिन याद रख लो, मछोई ग्लेशियर जोजिला पास के अंदर, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली कोई चीज़ है नहीं। नेक्स्ट इज नुब्रा, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंदर ही। द नुब्रा रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द शांक रिवर एंड फ्लोज इन द लद्दाख रीजन। लद्दाख के अंदर ही फ्लो होता है और ये ट्रिब्यूटरी है शांक रिवर की, इतना याद रखना है, और इसका ऑरिजिनेशन सियाचिन ग्लेशियर। चलिए बसंतर, द बसंतर ऑन द बैंक्स ऑफ विच सांबा टाउन इज लोकेटेड इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रावी। जो बसंतर जो बैंक्स ऑफ सांबा टाउन के ऊपर से फ्लो हो रही है, ये एक ट्रिब्यूटरी है रिवर रावी की, और ये मानी जाती है, फेमस है किस चीज़ के लिए, बैटल ऑफ बसंतर के लिए, जो लड़ी गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में। ये पॉइंट आप याद रख लो, बसंतर से आपको वार ऑफ बसंतर ही याद रखना है, ताकि आप याद रख पाओ कि इंडिया और पाकिस्तान ये 1971 में जो जंग हुई थी, फेमस बैटल ऑफ बसंतर, ये बैटल कहाँ पे हुई थी, बसंतर रिवर के ऊपर ही। अच्छा, इट ऑरिजिनेट्स नियर कराईदार एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 1300 मीटर्स अबव सी लेवल एंड फ्लोज फ्रॉम द साउदर्न स्लोप्स ऑफ बानी। ये ऑरिजिनेट होती है कराईदार से 1300 की हाइट से, और एंड फ्लोज फ्रॉम द साउदर्न स्लोप्स ऑफ बानी रिवर के साउदर्न स्लोप, बानी हिल्स के साउदर्न स्लोप से ये फ्लो होती है बसंतर रिवर। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा वीडियो इंपॉर्टेंट रिवर्स के ऊपर। कल की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लैक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपने सारी चीज़ों को रैप अप किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।